Pasti 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 pasti. आपको गौसे की सेवा में जाना, गौशाला के लिए गौसा जो आप लोगों ने कल तैयार किया है, पहले उन भूसे को उठा लो। न हवा तेज चलने लगेगी, ये भूसा नहीं उठा पाओगे। उधर धूप हो जाएगा, उधर हवा चलेगी। इसलिए सब लोग चलो, उठो आप लोग, पहले वो सेवा करो। वो गौशाले की सेवा है, उसका महत्व है। चलो मैं भी वही चल रहा हूँ। चलो जल्दी चलिए, आप 2-3 दिन इकट्ठा ले आओ, बस उसी में सबकी सेवा हो जाएगी। चलो प्रेमी हो, जल्दी जाओ, पहले सेवा फिर भजन सत्संग। सत्संग भी सुनते रहो और सेवा भी करते रहो। चलो जल्दी पहुंचे आओ, देर मत करो, वो काम जल्दी से कर लो। हवा तेज चलने लगी कि भूसा उड़ जाएगा सब, उसको ले आओ। गौशाले की सेवा है, सबसे महत्वपूर्ण सेवा गौ सेवा है। तो आप सब लोग वहां चलिए, पहले वो सेवा करो। 2-3 दिन इकट्ठे हिस्से में पड़ेंगे, ले आओ, वहां डाल दो। अंदर जो गोदाम बना उससे घर पे डाल दीजिए वहां। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, देर मत करो, अपने टेंट ऑफी डेरों से निकलो और वहां भूसे की सेवा में पहुंचो। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। पहले आप सेवा करो, क्योंकि भंडारे की रोटी खाते हो तो उसका कर्जा नहीं लेना चाहिए। 2 गट्टे वहां से ले आओ और वहां डाल दो, इतना हिस्से में पड़ेगा। पहले परमार्थी सेवा जो गौशाले की है वो पहले करो। जब सेवा करोगे तो सत्संग में और भजन में मन लगेगा। सेवा तमाम कर्म कर्जों को उतार देती है। और ये तो गौओं की सेवा है, जो भूसे की सेवा करोगे, गौओं की सेवा। चलो वहाँ खेत से 2 गट्ठे उठाओ और गठरी यहाँ ले आओ, और वो भूसे का गोदाम है वहाँ उसको डाल दो। पहले ये सेवा पूरी कर लो। जय गुरुदेव, लोगों सत्संग भी सुनते रहो, सेवा भी करते रहो। ये दोनों काम आपके होते रहे, क्योंकि सत्संग तो कानों से सुनोगे और सेवा हाथ पैरों से करोगे। जब हाथ पैरों से सेवा करोगे, जो हाथ पैरों से गुनाह
और पाप हो गए हैं वो उससे आपको राहत नहीं आएगी। ये सब तरफ से लाभ दिलाने के लिए सेवा रखी जाती है। तो जब सेवा से वंचित रह जाओगे फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। सेवा ही भजन में लगाएगी, सेवा सत्संग वचनों को सुनने में मन को लगाएगी। संत मतलब सेवा प्रधान है और ये तो सेवा आपकी गौर की, ये मूर्ति की सेवा, ये गुरुओं की सेवा। पहले आप वो सेवा पूरी करो और उसके बाद ये सत्संग भी आप सुनते रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग एवं परमार्थी सेवा में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये तो सौभाग्य है जो दोनों काम एक साथ में आपकी ओर है। सत्संग भी आपको मिल रहा है और सेवा भी आप कर रहे हो। ये दोनों काम आपके एक साथ हो, दोनों का लाभ अलग अलग। पहले सेवा करो तो सत्संग सुनने में मन लगेगा, क्यों सत्संग में तो नींद आ जाती लेकिन सेवा में नींद नहीं आती। पहला तो ये लाभ आपको, कानों से सत्संग सुनते रहो और हाथ पैरों से परमार्थी सेवा करते रहो। ये दोनों काम आपके एक साथ हो जाए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है ये मानव शरीर कब ये समाप्त हो जाए। इसका समय निश्चित है, लेकिन उस समय हमें आपको मालूम नहीं है। संत महापुरुषों को तो सब पता कब समय तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसलिए शरीर से सेवा करो। पता नहीं फिर ये शरीर मिले न मिले, और इसकी कितनी दुर्दशा होती है। सेवा तुमको दुर्दशा से बचा लेती है। जो शरीर से कोई कष्ट मिलने वाला है तो ये सेवा कष्ट से भी आपको दूर कर देती है। परमार्थी सेवाओं को बहुत लाभ है, लेकिन जब जीव की समझ में आ जाए तो महापुरुषों ने इसके बारे में समझा के कहा कि ये शरीर से कुछ काम ले लो, कुछ सेवा में लगा लो, तो शरीर व्यर्थ में निकल जाएगा। इतना समय जीवन का चला गया, जो शरीर से आप करते रहे कोई उसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि जब तक लाभ कराने वाले, लाभ दिलाने वाले संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक शरीर से कितना आप कर डालो, और आपने किया ही है, लेकिन उसका कोई परमार्थी लाभ नहीं मिला। परिवार की सेवा, बाल बच्चों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, ये सब सेवाएं आप करते रहे, लेकिन इससे कोई परमार्थ नहीं बना। परमार्थ का मतलब अपना भी काम और तुम्हारी सेवा से दूसरों का काम हो जाए, इसको परमार्थी सेवा कहते हैं। जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को नहीं सुनोगे और तब तक परमार्थी सेवा समझ में नहीं आएगी। परमार्थी सेवा में जैसे आप लगे तो फट से मन ढीला हो जाएगा, फिर ये मन सुमरन ध्यान भजन में भी आपका साथ देगा और सत्संग वचन सुनने में भी लाभ करेगा।
सेवा सब तरह से लाभ दिलाती, और सेवा आप करते नहीं इसीलिए परेशान रहते। तुम्हारे परेशानी, बीमारी का, दुख का कारण है कि सेवा में आपका मन नहीं लगता। जब तक शरीर को सेवा से नहीं मानोगे तब तक ये तकलीफ, बीमारी, परेशानी भी कैसे जाएगी। ये सेवा से शरीर मस्ता साफ होता है, क्योंकि ये परमार्थी सेवा अपनी निजी सेवा नहीं, अपने निजी स्वार्थ की सेवा नहीं है। इसलिए इससे तरह तरह के लाभ मिलते हैं। उस लाभ को लेने के लिए संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवाओं का आधार रखा। जब परमार्थी सेवा करोगे तो परमार्थी लाभ मिलेगा। स्वार्थ की सेवा है तो स्वार्थी लाभ, जो शरीर इंद्रियों को है, लेकिन ये नाशवान है। शरीर भी नाशवान है, इंद्रिया भी नाशवान। और इससे किया हुआ जो भी कर्म, यह आपका सब नाशवान है। इसी कर्म को संत महापुरुषों ने थोड़ा बदल दिया, उसको परमार्थ में लगा दिया और परमार्थी लाभ दिला दिया। अब जब तक संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं आप सुनोगे तो परमार्थी सेवा समझ में नहीं आई, और न किसी की आई न कोई कर रहा है। इस समय तो परमार्थी सेवाओं का बहुत अभाव है, कोई जानता नहीं है, कोई करता नहीं है। तो संत महापुरुषों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी स्नेह की क्या दुर्दशा होगी, कितनी इसकी दुर्गति होगी अगर आपने सेवा में न लगाया। तो शरीर से किया हुआ पाप कर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। स्पष्ट करके कह दिया कि शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा हुआ आप करोगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर यही शरीर परमार्थी सेवा में लग जाए तो किया हुआ कर्म वो भी माफ हो जाएगा और आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। देखो कितना बड़ा लाभ है परमार्थी सेवा का। इसलिए आपको इन सेवाओं की तरफ प्रेरित किया जाता है। महापुरुषों ने इस मानव शरीर के बारे में कैसा इशारा किया है कि अगर परमार्थी सेवाओं में न लगाया और शरीर इंद्रियों से परमार्थी सेवा न की तो इस मानव शरीर की बड़ी दुर्दशा होती। उसके बारे में स्पष्ट कहा है कि दैया की कवन गति होई, दैया की कवन गति होई, यही दैया की कवन गति होई, यही दैया की कवन गति होई। देखो समझा कि कह रहे ये मानव तन शरीर, इसकी कैसी कैसी दुर्गति होगी, किन किन नरकों में कैसे इसको डाल के दंड दिया जाएगा। क्योंकि हमने आपने जो शरीर इंद्रियों से कर डाला वो याद भी नहीं है और उसकी कहीं माफी भी नहीं है। तो कहा संत महापुरुषों ने शरीर इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कर्म उसकी सजा न मिले तो उसको परमार्थी सेवा में बदल दिया कि जब शरीर को परमार्थी सेवा में लगाओगे तो जो मिलने वाला खर्च है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। नहीं तो इस शरीर की कितनी दुर्गति होगी। कैसे कैसे जब शरीर का समय पूरा हो जाता है और
जब यमराज भेजता है यमदूतों को कि जाओ मृत्युलोक मंडल में रहने वाले इस शरीर का समय पूरा हो गया, जीवात्माओं को निकाल के ले आओ, तो जब दूत आते हैं तुम्हारे सीने पे लात रखते, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो उसी को दिखाई देगा जिन जीवात्मा को निकाल के ले जाना है। और भी तरह तरह से मार लगाता, इतनी मार लगाता है पीट पीट कर जबरदस्ती जीवात्मा को निकाल कर इस शरीर से बाहर करता और फिर उसको ले जाता है। कहता जो जिस शरीर में तू रही है उस शरीर में कितना पाप हुआ, कितने तूने कुकर्म किए, कितनी हिंसाएं हत्याएं की, कितने जीवों को कष्ट दिया, किसका अपमान किया, ये सब कर्मों की सजा उधर बराबर तुम्हारी कर्मों की वही में लिखी हुई है। उधर कर्म की वही पड़ता है और जमदूतों से कहा ले जाओ इसको, इसके इस कर्म की सजा इस नरक में जाओ, इतने साल इसको जलाओ, सड़ाओ, गलाओ, मारो, काटो, ये तरह तरह की का बड़ी दुर्गति होती है। और इधर शरीर जलाया जा रहा, उधर जीवात्मा पीटी जा रही। जब वो दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, यही महापुरुष समझा के कहते हैं यही दुनिया की कौन गति। कहा तुम्हें न मालूम शरीर की कितनी दुर्गति होगी अगर तुमने परमार्थी सेवा न की, परमार्थी सेवा में तन को नहीं लगाया, तो इस दुर्दशा से जब रामकृष्ण नहीं बचे तुम कैसे बचोगे। ये तो बचाने वाले संत महापुरुष, उनको मालूम है कि शरीर के दुख तकलीफों से कैसे बचा जाएगा, तो उन्होंने कलयुग में परमार्थी सेवा का विधान रखा। जिन सेवाओं से तुम्हारा तो कर्म कर्जा निपटेगा ही, लेकिन जो व्यवस्था बनेगी जिससे आगे आने वाले समय में लाखों लोग लाभ उठाएंगे, ये आपकी परमार्थी सेवा है। इसीलिए वो कर्म तुम्हारा लाखों लोगों में बढ़ जाता है। कैसे लाभ दिलाते महापुरुष, जीवों के हमदर्दी बनकर, हमदर्द बनकर किस तरह से तुम्हें लाभ दिलाते हैं, वो समझा के कह रहे हैं कि ये दुनिया की कवन गति होई, दया की कवन गति होई, धन धन अब दोनों से हारे, 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 बुद्धियों से सब कोई, बुद्धियों से सब कोई, यही दुनिया की कवन गति होई। यही दया की कवन गति कहते हैं एक दिन ऐसा समय आएगा तन और धन तुम दोनों से हार जाओगे, ये दोनों तुम्हारे से छूट जाएंगे, शरीर भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा और शरीर से जो धन सामान इकट्ठा किया वो भी खत्म हो जाएगा। कहा दोनों से तुम हार जाओगे और उस समय बुद्धि भी काम नहीं करेगा, बुद्धि विवेक बल सब समाप्त हो जाएगा। जब वो क्या क्या होगा, कैसी कैसी दुर्दशा होगी, यह सब जानकारी आपको संत महापुरुष दे रहे हैं। और इसका एकमात्र निवारण परमार्थी सेवा है। तो क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय शिथिल
भयो तन जर जर इंद्री स्थिर भयो तन जर जर इंद्री शिथिल भयो तन जर जर इंद्री शिथिल भयो तन जर जर समय बितायो सोई समय बितायो सोई सोई यही देहिया की कमर गति होई की कौन गति जितनी इंद्रियां सब शिथिल हो जाएंगी, तब इनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। का एक दिन ये सब तुम्हारे साथ होगा। शरीर की कितनी बड़ी दुर्दशा होगी, उस दुर्दशा से बचाने के लिए अगर तुमने परमार्थी सेवाओं को समझ लिया और कर लिया तो दुर्दशा से बच जाओ। और बचाने का यहाँ कोई उपाय नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सारा समय सोने में चला, दिवस गमायो खाए और रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अनूल तक कौड़ी बदले जाए। कार्य मूल जीवन जो कभी कभी मिलता है और आपको मिला तो आपने कीमत नहीं समझी। इस शरीर से कोई परमार्थी सेवा नहीं की और इन्हीं शारीरिक भोगों की सेवाओं में शरीर को नष्ट कर दिया तो कहते आगे बड़ी दुर्दशा होगी। उस दुर्दशा से बचाने के लिए संत महापुरुषों के द्वारा बताई परमार्थी सेवा में अगर आपने कुछ समय दे दिया तो तुम दुर्दशा से बच जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को चकित और असहाय देखी तोई, चकित होए असहाय देखे तोय, चकित असहाय देखी तोई, चकित होए असहाय देखे तोय, पास न आवत कोई, पास न आवत कोई, ये दहिया की कवन गति होई। ये दया की कौन गति होई। लोगों एक एक बात कैसे समझा देते कि तुम्हारी ये सब स्थिति होगी और ये तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो इस दुर्दशा से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। अगर परमार्थी सेवा में लगा दिया तो शरीर को आगे आने वाली कष्टों से बचा सकते हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस सेवा का कितना बड़ा महत्व है, इसी महत्व को समझना चाहिए प्रेमियों को। जब परमार्थी सेवा के महत्व को समझ लोगे, कर लोगे तो काम सब आसान हो जाए। आज तुम्हारी ऐसी दशा देखकर कि तुम्हारे पास परिवार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि दुख में है तो साथ देने वाला कोई नहीं होता। सुख में तो बहुत साथी हो जाएंगे, लेकिन दुख में कोई साथी। और ये दुख दूर करने का उपाय है ये परमार्थी सेवा। कितनी छोटी सेवा, कितना बड़ा लाभ, इन्हीं बातों को तो समझना चाहिए। और जो जीव नहीं समझते बेचारे भोगते रहते, मार खाते रहते हैं। क्योंकि कलयुग में सेवा, परमार्थी सेवा का ही महत्व है। उसी से किए गए कर्मों की अदायगी की जा सकती है। और क्या कोई रास्ता नहीं। न दान है, न पूजा है, न व्रत है,
ये सब कोई काम नहीं आएंगे। तुम्हारे किए कर्मों की ये माफी भी नहीं दिलाएंगे। कहते इसीलिए महापुरुषों ने कलयुग के कमजोर जीवों को सब तरफ से बचाने के लिए 3 आधार रखा कि सेवा, सत्संग और भजन। बिना सेवा के सत्संग समझ में नहीं आएगा, बिना सेवा के मन भजन में भी नहीं लगेगा। जब सारा काम सेवा से होना है तो हमको ये सेवा ही पकड़ लेनी चाहिए। और कितना सरल कर दिया, सेवा सरल रखकर कितने जन्मों के कठोर पापों को माफ कर दिया। देखो किस तरह समझा के कह रहे कि बसन 3 मुख वचन न आवत, बसन 3 मुख वचन न आवत, दसन 3 मुख वचन न आवत, दसन 3 मुख वचन न आवत, कपधरि गला दबोई, कपधरि गला दबोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही दया की कौन गति एक एक स्थिति का बोध कराते महापुरुष। ये अंत की क्रिया है जब मुख से वचन भी नहीं निकलेगा और गला कप गला को दबा देगा, कोई चीज उच्चारण नहीं कर पाओगे। ऐसे समय में तुम्हारे पास भी कोई नहीं आएगा। कहते कि कोई कुछ कहे सुनाई कुछ आना, कोई कुछ कहे सुनाई कुछ, कोई कुछ कहे सुनाई कुछ काना, कोई कुछ कहे सुनाई कुछ काना, नयन ज्योति सब कोई, नयन ज्योति सब खोई, यही देहिया की कवन गति होई, यही देहिया की कवन गति होई। कहते कहेगा कुछ सुनाई तुमको कुछ देगा, यानी कान सुनना भी बंद कर देंगे, आंखें देखना भी बंद कर देंगे। कहा तुम्हारी वो दशा होगी, उस दुर्दशा की स्थिति में कोई सहयोग देने वाला नहीं होगा। ये परमार्थी सेवा उस दुर्दशा से तुमको बचाएगी, उससे भी तुमको लाभ देगी। एक तरह से नहीं, ये सेवा का बहुत बड़ा लाभ। इसलिए कलयुग में जीवों को कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारियों से बचाने के लिए एक सीधा और सरल रास्ता परमार्थी सेवा का रखा, जिसको गरीब अमीर सभी कर सकते, छोटे बड़े सब कर सकते हैं। आगे समझा के क्या कह रहे कि पांव तक, कैसे समझा के कह रहे हैं कि पांव तक मग चल न पावत, पाव थके मग चले न पावत, चलई तो कर टोय टोई, चले त कर टोई टोई, यही देहिया की कवन गति होई। यही दया की कवन मेरा शरीर रहते, शरीर में शक्ति रहते काम बना लो। ये तो एक दिन पैर भी काम नहीं देगी, तुमसे चला भी नहीं जाएगा। एक एक पग टो के रखोगे। अभी शरीर में ताकत है, हाथ पैरों में शक्ति है,
इससे परमार्थी सेवा कर लो तो आगे आने वाली मुसीबत से बच सकते हो। और तो कोई रास्ता है नहीं बचेगा। क्या कह रहे समझा के एक एक चीज को कैसे समझा के कि कर कांपे मुख ब्रास सतावत, कर कांपे मुख ग्रास सतावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत, कर कांपे मुख ग्रास उठावत, मूल हिले डगडोही, मुख डगडोई, मूल हिले डगडोही, मूड़े डगडोई, यही दहिया की कमल गति होई। की कौन गति हो। देखो एक एक बार समझा के कर, तुम्हारे शरीर का एक एक हाथ है, पैर है, कान है, मुख है, तो आज एक दिन ये कोई काम नहीं है। अभी इनमें शक्ति है तो कुछ परमार्थी सेवा करो और पिछले कर्मों का बोझा उतार लो और आगे आने वाली मुसीबत से बचाव कर लो। अभी तो तुम्हारा आगे पीछे दोनों बच सकता है, लेकिन जब शरीर की शक्ति समाप्त हो जाएगी, यानी जीवन जब समाप्त होने को होगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाथ आपके कपड़े लगेंगे, मुख से कौन रोटी खाई नहीं जाएगी और ये सिर भी हिलने लगेगा, यानी कोई सेवा आप नहीं कर सकते। तो ये जीवन रहते और शक्ति रहते शरीर इंद्रियों से परमार्थी सेवा कर लिया तो आपने बहुत बड़ी कमाई कर दी जो तुम्हारे साथ जाने वाली है। अभी जो हाथ पैर से कमाई की वो तो नहीं रह जाएगी। यही हाथ पैरों से अगर संत महापुरुषों के द्वारा बताई परमार्थी सेवा में कर लिया तो आपने दोनों काम बना ली, इधर का भी और जो पिछला हो गया और लद गया कोई उतार नहीं सकता, वो भी आपको उतर जाए। देखो परमार्थी सेवा का लाभ कितना बता रहे। जब एक एक वचन सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाए। जब तक वचनों को नहीं सुनोगे और सुनकर अमल में नहीं ले आओगे तब तक वो लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनने से जानकारी मिलती है और करने से लाभ मिलता है। तो अगर आपने करने के लिए सुना है तब तो सुनना भी अच्छा, और अगर सुना और किया नहीं, सुनाने में लग गए तो भी लाभ आपसे हट जाए। लाभ तो करने का, सुनने सुनाने का, पढ़ने पढ़ाने का कोई लाभ नहीं। क्या कहने आगे समझा क्या कि खड़े न चैन न बैठत सोवत, खड़े न चैन न बैठत सोवत, खड़े न चैन न बैठ सोवत, खड़े न चैन न बैठ सोवत, पीड़ा अंग में होई, पीड़ा अंग में होई, यही देहिया की कमल गति होई। यही देहिया की कौन गति हो। न तुम खड़े रहते हो न बैठ ही सकते हो, ये सब शक्ति शरीर की समाप्त हो जाएगी एक दिन। इसलिए कहते हैं कि शक्ति को समाप्त होने के पहले अगर संत महापुरुषों के वचनों को सुना और सुन करके सत्संग में और सेवा में भजन में लग गए तो फिर ये जीवन सार्थक हो जाएगा। देखो सेवा का कितना बड़ा महत्व।
आखिरकार एक दिन शरीर और शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी तो कर सकते हो, तब तुम बहाने करते हो, लापरवाही करते हो, आलस करते हो। फिर ये भी समय आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा क्या? क्या समझा के कह रहे हैं कि हाय हाय करी समय बितावत, हाय हाय कर समय बितावत, हाय हाय कर समय बितावत, हाय हाय कर समय बितावत, औषधि लगे न कोई, औषधि लगे न कोई, यही देहिया की कमल गति होई। मेरी दैया की कौन गति होई। अगर समय निकल गया, शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो गई, फिर आपको हाय हाय के जीवन बिताना पड़ेगा, और पछताने रोने से कोई काम बनेगा नहीं। काम तो करने से बनेगा। कहा कि ये और पीड़ा अंदर में हो, सारे अंग में पीड़ा दर्द शुरू हो जाएगा। ये ऐसा समय आपके सामने आएगा कि ये भी आपकी दिशा होगी। इसलिए अभी समय है, शरीर इंद्रियों में ताकत है, तो सेवा करो। न ये समय अगर निकल गया, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कलयुग के जीव के भजन तो बस का नहीं, और सत्संग भी याद नहीं रहता, मन नहीं रहता। तो कम से कम एक सेवा बची, यदि इसी से काम बना लो। सेवा करके दोनों, भजन का भी और सत्संग का दोनों काम आप पे हो जाए, तो ये सेवा कितनी सरल, कितनी महत्वपूर्ण है और कितना नया लाभ देने वाली। आगे समझा कि क्या कह रहे हैं कि कुल परिवार पुत्र पुत्री सब, 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 मृत्यु मना में सोई, मृत्यु मनावे सोई, मृत्यु मना में सब कोई, मृत्यु मनावे सब कोई, यही दुनिया की कमल गति होई। दैया की कौन गति आज इनके लिए तुमने शरीर की शक्ति नष्ट की, कमाने में, बनाने में, खिलाने पिलाने में। ऐसा परिवार के लोग तुमसे नाता रिश्ता तोड़ देंगे, तुमसे सब नफरत करेंगे और यही कहेंगे कितनी जल्दी हम मर जाए, सब मौत बनाएंगे। तुम्हारे सुख की कामना, तुम्हारे रहने की कामना नहीं करेंगे, ये कहेंगे कितनी जल्दी इसकी मौत हो जाए, क्योंकि अभी ये काम करने के लायक नहीं, इससे कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। आगे समझा के महापुरुष क्या कह रहे हैं, ना जाने कहाँ काल पछारी, 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 सोई का तो जब बोई, सोई काटो जो बोई, सोई का तो जो बोई, सोई काटो जो बोई, यही देहिया की कमल गति होई।
कैसे पता नहीं कब कल तुमको पछाड़ दे, यानी यहाँ से समेट के ले जाए। कहा इसकी कोई समय नहीं है, वो समय हमें आपको, उसके पास तो है समय, लेकिन हमें आपको अपना समय नहीं मालूम कि हमारे शरीर का समय कब पूरा हो जाएगा, हमको कब यहाँ से जाना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये कुछ मालूम नहीं है। तो फिर मालूम ही क्या, असली ज्ञान तो यही है, लेकिन ये ज्ञान, ये जानकारी किसी को नहीं। महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, कितने ना जाने कब ये काल जो पीछा कर रहा है तुमको यहाँ से बचा के ले जाए। जो तुमने किया, कहा जो काटो सो वही, जो आपने किया वही उसका फल मिलेगा। तो ये फल आपने कुछ किया ही नहीं, सत्संग संत महापुरुषों के वचनों को सुना नहीं, तो सच्ची जानकारी जीवन की आपको मिली नहीं, सच्चे मानव कर्म की भी जानकारी नहीं मिली, सच्चा रास्ता क्या ये भी नहीं मिला। हम सब अज्ञानता मतलब में ही जीवन व्यतीत करते रहे। समय निकल गया, अब कहा तुमने जैसा बोया है भाई वैसे तुमको काटना पड़ेगा, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं। हाँ, सहयोगी संत महापुरुष है, अगर उनके वचन तुम्हारी समझ में आ जाए, जो रास्ता वो बताते हैं वो रास्ता समझ में आ जाए। आगे क्या कह रहे समझा के एक एक वचन को कि पिछली भूल, कैसा कह रहे कि पिछली भूल याद जब आवत, 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 बसन ढाप मुख रोई, बसन ढाप मुख रोई, बसन ढाप मुख रोई, बसन ढाप मुख रोई, यही दहिया की कमल गति होई, यही दया की कौन गति होई। अब बेचारा पड़ा है, पिछली भूलों को याद कर रहा है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये खराब किया, ये बुरा किया, ये पाप किया, ये शुभ किया, ये सब पिछली यादें करता रहता। और फिर कपड़ा डाल के बेचारा रोता रहता, मुंह पर कपड़ा डाल के अपनी पिछली भूल की प्रायश्चित करता है और रोता रहता है। अब तुम्हारा वो प्रायश्चित किस काम का, और रोना भी कोई इलाज देने वाला नहीं, क्योंकि समय निकल जाने के बाद फिर पछताने का कोई मतलब नहीं होता। समय रहते अपना काम बना लो, समय रहते वचनों को सुनो, समझो, चेतो और जागो, और जीवन को जीना सिखाओ कि कैसे जीना है। मतलब नहीं, कितनी बड़ी बड़ी सीख। अंत में क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया कर सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया कर सतगुरु, यही विपदा में न तुम बिन कोई, ये विपदान ना तुम बिन कोई, यही विपदा में
न तुम बिन कोई ये विपदा में न बिन कोई यही देहिया की कवन गति होई की कौन गति होई काहे दयालु सदगुरु तुम्हारे बिना कोई दया नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता, कोई सहयोग नहीं दे सकता, कोई संभाल नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं कर सकता। कहा ऐसी स्थिति में कोई और काम आने वाला नहीं। अब अंत में आपको होश आया जब जीवन सब निकल गया, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। ऐसी स्थिति में पछताने रोने से कोई काम नहीं करता, क्योंकि पछताना रोना उन्हीं के लिए है जिन्होंने समय से काम नहीं किया, समय से महापुरुषों के वचनों को नहीं सुना और वचनों से अपने जीवन में कुछ किया नहीं, उतारा नहीं। उनको रोने की सिवा हाथ में कुछ नहीं लगता। इसलिए कहा मानव शरीर परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला और अपने किए गए कर्मों को उतारने के लिए मिला, और ये उतारने वाले केवल संत महापुरुष और कोई नहीं। न पहले युग में किसी ने उतार पाया, न उस युग में उतारने वाली कोई शक्ति आई थी। अभी कलयुग में अति दया कृपा मेहरबानी करके सदगुरु दाता दयालु अनामी महाप्रभु हमारे आपके जीवन को सार्थक बनाने के लिए और जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने के लिए और जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए आए। अगर अब भी हम नहीं पहचान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे और नहीं ये काम बना पाएंगे तो ये फिर समय निकल जाएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए जब परवासी सेवा करोगे तो ये पाक साफ निर्मल पवित्र होने लगेगा। मन पर जो गंदगी चढ़ी धीरे धीरे भी उतरेगी, क्योंकि मन ने शरीर के द्वारा किया है। शरीर भी गंदा और मन भी गंदा, इन दोनों गंदगी को आप परमार्थी सेवा से उतार सकते और कोई साधन नहीं। कितनी पूजा कर लो, कितना पाठ तीर्थ व्रत हवन जप तप गंगा स्नान कर लो, लेकिन इससे कोई पाप कर्म करने वाला नहीं है, कोई कर्म की सजा माफी मिलने वाली नहीं। वो तो जब महापुरुष रास्ता आपको बताएंगे, उस रास्ते पर जब चलोगे और शरीर इंद्रियों से इस सेवा करोगे तब ये गंदगी धीरे धीरे उतरेगी। तन साफ होगा सेवा से, मन साफ होगा सेवा से, तन मन दोनों साफ सेवा से होते, वो भी परमार्थी सेवा। वैसे तो आपने बहुत सेवा की, उसी से मन गंदा हुआ। अगर परिवार समाज देश की सेवा से आपने मन गंदा कर लिया, अब यही महापुरुषों के इशारे पर परमार्थी सेवा में अगर लग जाए तो हमारी सफाई हो जाएगी। देखो कितना बड़ा लाभ है। इसलिए समय से आपको परमार्थी सेवा के लिए उत्तम इशारा किया जाता है। और परमार्थी सेवा का आधार जब तक नहीं बनेगा तो जीव करेगा काम। आधार तो पृथ्वी ही है। हमारे जीवन का, हमारे जन्म और जीवन मृत्यु का आधार धरती ही। हम इसी पर पैदा होते, इसी पर जीवन जीते, इसी पर मौत के हवाले हो जाते। तो जब धरती आधार है तो उस धरती को प्रणाम नमन करके हम उस पर होने वाली परमार्थी सेवाओं से मिलने वाला लाभ क्यों न प्राप्त कर लें। अगर यह समझ में आ जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। उससे तो बहुत कठिन है।
कोई जीव इधर से उधर जा ही नहीं सकता, इतना काल का सत्य पहरा है। लेकिन उधर संत महापुरुष खड़े हो गए, कहा अगर हमारी बात मान लो तो ये सब काम तुम्हारा सरलता से करा दूंगा। अगर आप समय से बच्चों को मान लें और हमारी युक्ति हम पर विश्वास कर लें तो ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाए। तो इसलिए आज जो आपको ये परमार्थी गौ सेवा है, ये जो उसी की सेवा कर रहे हैं गौ सेवा, और गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व। ये बेचारा अनमोला जीव है, इसकी रक्षा हिफाजत करना हमारा सबका कर्तव्य है। तो इसलिए जब बच्चों को सुनोगे और समझोगे और धीरे धीरे जीवन में उतारोगे, आदेश के पालन में लग जाओगे तो ये काम तुम्हारा बहुत सरल, वैसे बहुत कठिन है, सरल हो जाएगा। सरल बनाने का उपाय कि हम आदेश हुक्म के पालन में लग जाए। यह न देखे कैसा आदेश है, कैसी आज्ञा है, छोटी है बड़ी है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो आदेश हुक्म होगा वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार होगा। तुम्हें जो आदेश मिलेगा वो तुम्हारे कर्मों की अदायगी के अनुसार, तुम्हें जो सेवा मिलेगी वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेगी। तो जब सत्संग वचनों को सुनोगे बड़े गौर ख्याल से और एक एक वचन पर विचार करो और विचार करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो एक एक वचन का लाभ तुम्हारे पास होगा, क्योंकि ये लाभ जीवों के लिए रखा गया और जीव बेचारा अज्ञान है, अनजान है, मूल ब्रह्म है, इतना पर्दा डाल दिया गया कि बेचारा समझ नहीं पा रहा। लेकिन महापुरुषों ने उस पर्दे को हटाने के लिए कितना प्रयास किया, ऐसे बच्चों की गंगा बहाई कि धीरे धीरे सब गंदगी बह गई। अगर जरा सा भी बच्चों को समझने का प्रयास करे जीव और अपने जीवन में थोड़ा बहुत उतारे तो ये लाभ उसके पास है। लाभ तो करने के बाद ही मिलेगा। इसलिए आपको परमार्थी सेवा करने में लगाया जाता, सुनने में नहीं, करने में। जैसे आज आप सुन भी रहे हो और कर भी रहे हो, ये दोनों लाभ देखो प्रेमियों को मिले, और जो ऐसे बैठे उनको कोई लाभ नहीं। ये कानों से सुन रहे उसका लाभ नहीं है। लाभ तो जो आदेश आपको सुबह मिला, चलो जल्दी से वो परमार्थी गुणों की सेवा है उसको पहले करो, और इसके बाद फिर मतलब और कोई सेवा हो तो वो तो वचन तो आपके कान में जाएंगे। तो यहाँ बैठते तब भी कान सुनते और सेवा करे तभी कान सुने। कान तो अपना काम करते और शरीर इंद्रियों से सेवा हो रही, तुम्हारे दोनों काम हो रहे। कानों से सत्संग वचन सुनाई दे रहा और शरीर इंद्रियों से हुक्म आदेश सेवा का जो मिला उसका पालन कर रहे। तो आपको लाभ से तो कोई रोक नहीं सकता, ये लाभ तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यह लाभ का पूरा पालन करते हैं आप। मैंने सुबह आपसे कहा कि पहले सेवा करो, अभी मौसम ठंडा, हवा नहीं है, ये भूसा उठाओ गोदाम में डाल दो तो एक गऊ के काम आ जाएगा, गौ सेवा आपकी हो जाएगी। तो कितनी छोटी सेवा, कितना बड़ा लाभ, यही आपको समय समय पर विचार करते रहना चाहिए। कोई छोटी सेवा मिल जाए और लाभ बड़ा मिल जाए तो बुद्धिमानी तो ये है आपकी कि छोटी सेवा करके बड़ा लाभ प्राप्त करो, लेकिन आप उसमें आनाकानी करते, लापरवाही करते हो और जो लाभ मिलने वाला उस लाभ से आप वंचित रह जाते। जो आपसे कहा गया उसको तत्काल करना चाहिए। यही तो है
तो भाई सामने तो सभी लोग करते, लेकिन नहीं, बिना मौजूदगी के जो सेवा होती है वो गुप्त सेवा, उस सेवा का विशेष लाभ होता है। और प्रेमी कितनी लगन से करता, कितनी लगन से सेवा करती। मैं तो देख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कौन सेवा कर रहा कौन नहीं कर रहा, कौन लापरवाही कर रहा, तो उसी तरह आपको मजदूरी मिल जाएगी। नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे आश्रम में पड़े रहोगे, रोटी का बोझा लाते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं और कर्जा लाद के चले जाओगे, क्योंकि अन्न बड़ा खराब है। लाखों लोगों का अन्न आता है, पता नहीं कौन कैसे देता है क्या है। इसलिए सेवा रखी गई कि जब सेवा करते रहोगे तो अन्न का गलत प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पर नहीं पड़ेगा, वो सेवा से कट जाएगा, साफ हो जाएगा। और आप जो बात समझते नहीं हो तो ऐसे पड़े रहोगे और रोटी भंडारे की खाते रहोगे तो कितने कर्म जन्म तुमको लग जाएंगे इस रोटी का कर्ज उतारने में, क्योंकि आप तो समझते नहीं इस बात को। रोज आपसे कहा जाएगा कि भंडारे की रोटी के बड़े बड़े दाम, भजन करे तो बड़े, नहीं तो फरे हाथ। जब भजन नहीं हो सकता और सेवा भी नहीं करते तो फिर दी हिलाना पड़ेगा, ढोना पड़ेगा। इसलिए यदि मतलब हो सेवा भी कर लो और आपका इधर भी काम उधर भी, दोनों तरफ काम हो। जो प्रेमी अन्न सेवाएं कर रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि सेवा करो, लगन के साथ करो, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। जो यहाँ से आपको बदले में कुछ मिल जाएगा वो आशीर्वाद हो जाएगा, वो वरदान और बरकत आपकी बच जाएगी। और नहीं समझोगे तो ये भी बड़ा कठिन है। तो जब वचनों को सुनोगे, समझोगे और कुछ जीवन में लागू करोगे तभी तो लाभ मिलेगा आपको। जय गुरुदेव, जय कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। प्रेमियों, ये सब काम उस मालिक का और जीवात्मा भी मालिक है। तो अगर मालिक के काम में लग जाओ तो फिर कष्ट किस बात का, मुसीबत तकलीफ किस बात की। लेकिन हम तन और मन दोनों नहीं लगा पा रहे, इसीलिए दोनों से आप परेशान। तन बीमारी और मन की बीमारी की लग नहीं रहा, और तन बीमारी से कुछ हो नहीं रहा। ये बीमारी केवल बच्चों को न मानने के कारण, सेवा में न लगने के कारण, नाम की कमाई न करने के कारण, सत्संग वचनों को सुनकर अपने जीवन में न उतारने के कारण, ये उसी लिए सब हो रहा। और आपको रोज बताया जाता, रोज वचन आपको सुनाए जाते हैं कि किसी तरह तुम बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ, लेकिन तुम बचने वाला वचन सुनते ही नहीं। और इसीलिए अमर खा रहे हो, तरह तरह की बीमारियों की, परेशानियों की,
मुसीबतों की, ये सब मार इसीलिए हम खा रहे हैं क्योंकि हम इस मार से बचने वाली जो नीति रीति संत महापुरुषों की भूखा उसको हम समझते नहीं, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। कितना समय आपके बीच में खर्च किया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 वर्ष वो मथुरा, और इसके बाद युवा की वही 60 साल चलो पढ़ाया सिखाया गया, कुछ परीक्षा ली जाए तो उस परीक्षा में का ये समय जो चल रहा है उसमें 10 वर्ष पूरे 60 और 10 70 वर्ष आपके निकल गए सुनते सुनते, और सुना कुछ नहीं। कानों ने सुना तो कानों ने निकाल दिया, मन ने पकड़ा नहीं, मन ने स्वीकार किया नहीं, जीवन में कुछ आपने किया नहीं, तो कोई लाभ भी आपके पास नहीं, कोई अनुभव आपके पास, कोई जानकारी नहीं, तो बेचारे भ्रमित हो गए। अब भ्रमित हो गए तो उससे तो कोई लाभ है नहीं भ्रमित होने में। उससे ये कि जो जीवन शेष है ये भी बेकार जा रहा, तो कब करोगे जब निकल जाएगा तब। इसीलिए समय खत्म होने के पहले, जीवन समाप्त होने के पहले अगर कुछ करने में लग गए तब तो लाभ हो जाएगा, अन्यथा ये सुनने में बकने में और जो खाने और पीने में अगर इसी में समय आपने गंवा दिया तो ये मानव जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसके बारे में महापुरुषों ने कहा कि देह की कौन गति हो, तुम्हें नहीं मालूम कि देह की क्या दुर्दशा हो, क्या गति दुर्गति होगी, इसको कैसे जलाया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, कितना अपमानित किया जाएगा, ये सब समझा के कह रहे और एक एक वचन के द्वारा आपको जानकारी भी दे रहे और शरीर के हर अंग की शक्ति समाप्त होने पर क्या बुरी हालत होगी वो भी आपको बता रहे। तो महापुरुषों ने तो सच्चाई हकीकत कहने में कोई कसर नहीं, यही तो जीवों के सच्चे रक्षक और हमदर्द, लेकिन हम उनको अपना हमदर्द अपना रक्षक मान नहीं पाते और इसीलिए हम कोई उनसे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। वो निरंतर लाभ देने की कोई न कोई सरल युक्ति तुम्हारे सामने रखते रहते, किसी तरह मान ले, किसी तरह जान ले, किसी तरह पहचान ले, किसी तरह अपना काम बना ले, वो तो इसी प्रयास में रहते और तुम न मानने के प्रयास में रहते। जय गुरुदेव, जय विशारण की तो यहाँ से कितना काम 3 वर्ष हो गया, वो तो काम आपके सामने। फिर अभी एक नया जो उधर इशारा हमारी का हुआ 20 किलोमीटर, वो है जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, वो निर्माण है। वो आश्रम का उधर नहीं निर्माण होने जा रहा है और आपकी गाड़ी कमाई के द्वारा और किसी के द्वारा नहीं, आपकी गाड़ी का जो आप स्वेच्छा से श्रद्धा सेवा भाव, मैं तो मानता नहीं कभी, न पहले कोई सेवा न आज कोई सेवा मानता। सेवा का अर्थ बताता हूँ, सेवा का लाभ बताता। जो आप सेवा भाव से देते उसी से काम सब हो रहा। ये काम कोई सेवा लेके नहीं कर सकता, हमने कोई सेवा ली नहीं। इसको कहते हैं मालिक की दया। जब उसकी दया हो जाएगी, क्योंकि करने वाला कोई और है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब उसकी क्या मौज है, कैसे कराएगा, कैसे करा रहा, ये तो किसी समझ में आता नहीं, लेकिन काम हो रहा है ये सब देख रहे। तो अभी
एक छोटा सा कार्यक्रम उससे भूमि पूजन का, क्योंकि जब जमीन पर मैं पहुंचा तो धरती को प्रणाम किया। 88,000 ऋषियों की तो भूमि उसको प्रणाम किया और कहा जब तक तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा तब तक आप पर कोई निर्माण कर नहीं करूंगा। तो भूमि की पूजा 10 अप्रैल 2022 अरुण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म तिथि। उस जन्म तिथि के पावन अवसर पर ये गुरुदेव में निर्मित आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम के हेतु भूमि का भूमि पूजन किया गया और वो पूजन हो गया, उनका सम्मान। अब आपकी गाड़ी कमाई से ही कोई निर्माण कार्य हो जाए, वो भी आपकी सेवा में लग जाएगी। जब सेवाएं लग जाएंगी और सेवा से कितने लोग लाभ उठाएंगे, ये आपका असली लाभ है। बाकी जो लाभ आपने किया वो तो सब खत्म, यही रह जाएगा, छूट जाएगा, लोग छीन लेंगे, लेकिन ये लाभ कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। ये परमार्थी लाभ कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि और सेवा तो खत्म हो जाती है, उसका समय निश्चित। लेकिन भूमि सेवा कभी समाप्त नहीं होती। जब तक ये भूमि रहेगी आपकी सेवा बरकरार रहेगी और उस सेवा से जो लोग आते जाते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, उन सबको उस भूमि का लाभ मिलता रहेगा। ये आपका अखंड परमार्थी लाभ, ये अखंड परमार्थी लाभ है आपका, और जिसको भी कोई नहीं समझ पा रहा। लेकिन जब अचानक भूमि पूजन पर भीड़ देखी तो सब स्तब्ध रहे। पहले लोग कहते थे बाबा जी शहरों के नजदीक करते हैं, धार्मिक स्थलों के नजदीक कहते हैं, धार्मिक नदियों के नजदीक कहते हैं, भीड़ मतलब यानी कस्बों के नजदीक करते, इसलिए भीड़ हो जाती। हमने भाई अच्छा, तो मैंने अब की बार इनको जंगल में करके दिखा दी, जहाँ कोई साधन नहीं, न बस का, न ट्रेन का, मतलब न कोई कस्बा, न कोई शहर है, ये कुछ नहीं। एक छोटी सी नदी है और बियाबान जंगल है। उस जंगल में ये लाखों की भीड़ करके दिखा दिया गया। अब ये आपको समझ लेना चाहिए कि बिना बुलाए जो विष्णु लोग जंगल में पहुंच गए, अगर आह्वान कर दिया जाएगा तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। यहाँ तो जगह है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से स्थान बदल दिया। कभी यहाँ नहीं करूँगा, उधर करूँगा। तो यहाँ जो करना था कर दिया। जिन लोगों को लाभ मिलना था उनको लाभ मिल गया। अब ये पश्चाताप करते रहे, क्योंकि भूमि पर बहुत बड़ा काम होना था। अभी लोगों ने उसका लाभ नहीं लिया तो मैं क्या करूँ। तो मैंने पूरा इरादा बता दिया। पूरा क्या वहाँ इतनी जमीन है पर्याप्त, हजारों बीघे कहीं भी दी जा सकती। और बियाबान जंगल में बहुत बड़ा कार्यक्रम, अभी तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ भी नहीं हुआ जितना वहां हो गया। अब आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व है जुलाई में, उसमें तो भीड़ का कोई ठिकाना नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु पूजा सभी लोग करते हैं, सभी धर्म में को लोग करते हैं गुरु की पूजा। तो राष्ट्रीय पूजा का पर्व है, उसी जंगल में मनाया जाएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने प्रेमी वहां इकट्ठे हो गए। अभी तो मैंने कोई आह्वान नहीं किया, केवल भूमि पूजन बताया, उसमें लाखों लोग पहुंच गए और 50 भंडारी लग गई और व्यवस्था इतनी सुदृढ़ मजबूत कर दी लोगों ने जंगल में। जहाँ कोई साधन सुलभ नहीं था
लेकिन परमेश्वर पहुंच गए। अब तो ऐसा लगता है कि कहीं चले जाओ वही लोग पहुंच जाएंगे, चाहे जितना जंगल हो, चाहे जितना मतलब यानी कैसा स्थान हो, यह सब वहां पहुंच जाएंगे। अब सबको पता चल गया है कि सच्चाई कहाँ है और सच्चाई क्या है, ये दोनों चीज। और मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैं केवल गुरु के वचनों का प्रचार करता रहा और मैंने कुछ नहीं किया। 10 वर्ष सतगुरु दाता दयालु के वचनों का प्रचार जो उन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 जो सुनाने का समय दिया, उन्हीं बच्चों को मैंने पुनः 10 वर्ष इन लोगों के कान तक पहुंचाया और उसी का परिणाम है ये लाखों लोग जंगल में पहुंच गए। एक दो नहीं, लाखों लोग, कई लाख लोग पहुंचे। पूरा जंगल एकदम शहर में बदला हुआ था। पूरे जंगल में शांति और सुख मतलब खुशी की लायक थे, क्योंकि मैंने आसपास के जितने गांव थे सब में डुग्गी पिटवा के, मुनादी पिटवा के मैंने निमंत्रण दिया कि आप इस भूमि पूजन के पावन पवित्र घड़ी में आप सभी लोग भोजन प्रसादी के लिए सादर आमंत्रित थे। सब हिंदू मुसलमान सब पहुंचे। अब आप सोचिए कि 6-7 गांव की भीड़ और इधर 1-1.5 लाख अपने को, अब कितनी बड़ी भीड़ हो गई। और इनको सबको विधिवत पक्का भोजन, मीठा आदि सब पूरा स्वागत सम्मान सब खा दिया। मैंने ये परिचय दिया कि सतयुग की भूमिका कैसी होगी, सतयुग किसे कहेंगे और सतयुग की व्यवस्था कैसी होगी। सतयुग कोई आदमी तो नहीं पकड़ के कोई ले आएगा। अब ये सतयुग की व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, मैंने एक छोटा सा प्रमाण जंगल में दे दिया कि कितने लोगों को रोटी आप भोजन उसी को खिलाते हो जिनको जानते हो या जिनका आपने खाया या आप कोई नाते रिश्तेदार है। लेकिन मैंने रोटी का परिचय दिया कि सतयुग आने पर सबको रोटी मिलेगी, पूछा नहीं जाएगा आपकी जाति को, छोटे हो बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान, कुछ नहीं, सबको रोटी और सबकी बेटी की सुरक्षा। ये हमारे 2 मुद्दे हैं जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता, न कोई राजनीतिक नेता, न कोई धार्मिक महात्मा, ये कोई नकल नहीं कर सकते। और न इनका उधर ध्यान है कि मूल बिंदु है रोटी और बेटी। अगर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रोटी और समाज परिवार की मर्यादा रखने के लिए बेटी, मैंने दोनों बिंदु पकड़े हैं और दोनों को करके दिखाया जो आज तक इस धरती पर किसी ने किया नहीं। धीरे धीरे खबर सब जगह फैल गई और सब जान गए कि ये तो काम हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया, न आज कोई कर रहा और इस तरह किसी का ध्यान ही नहीं। जो जिम्मेदार है उनको भी ये ध्यान नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। अरे तुम 2 ही काम कर दो, सबको रोटी की व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा, तो तुम्हारा शासन प्रशासन ये सब सच्चा और अच्छा हो जाएगा और आपको मान्यता मिल जाएगी। नहीं करोगे तो वही कुछ नहीं। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ करना पड़ेगा, बिना किए न किसी को कुछ मिला और न किसी को मिलेगा। जय गुरुदेव, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, गुरु पूर्णिमा है, होली है, भंडारा, इनमें प्रेमियों के लिए सेवा का अवसर
और भंडारे की सेवा। मैंने अपनी कोई सेवा नहीं, मेरी कोई सेवा नहीं। भंडारे की सेवा के लिए 2 किलो गेहूं या 3 किलो चावल और 25 रुपए प्रति व्यक्ति। अगर परिवार के सबका लग जाए तो सबका लाभ नहीं, क्यों पूरा परिवार तो नहीं आ पाता, अच्छे बच्चे आपके नहीं आ पाते, तो सबको जोड़कर आप इस तरह की सेवा अगर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम गुरुपूर्णिमा में आपकी लग जाए, इसमें लाखों लोग आएंगे तो इस्तेमाल तो आपका ये बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। तुम्हारे उस सेवा का लाभ लाखों लोग, इसलिए सेवा से लाभ पाने के लिए तो आपको इशारा किया गया। मैंने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं कहा और न कहूँगा, क्योंकि हमें जरूरत है। हम तो तुम्हारी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी जरूरतों कैसे पूरी हो जाए, तुम्हारी वो सब काम तुम्हारा कैसे हो जाए, तुम्हारा परमार्थ कैसे हो जाए। हम तो उसी के लिए सोचते रहते हैं और आपसे प्रार्थना करते रहते। ये सारे हिंदुस्तान में जितनी संगतें हैं, सब संगतों को सूचना दी जा रही है कि जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो हर वर्ष मनाया जाता है गुरु पूजा के नाम से, आज भी अपने गुरु की महिमा, गुरु नाम की महिमा, गुरु नाम की गौरव गरिमा लोगों के तक कैसे पहुंचाई जाए, उसका महत्व लाभ कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। तो उसी कार्यक्रम में जो लाखों प्रेमी आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था के लिए हम सब प्रेमी मिलकर अपने कमाई के द्वारा अगर वो सेवा कर रहे हैं तो उसका एक अनोखा लाभ है। इसलिए देश की समस्त संगतों को आप सूचना देते हैं कि जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो जुलाई में मनाया जाएगा और वो स्थान है जो निर्मित आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम नैमिषारण्य मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये सूचना दे दो सबको, तो सब प्रेमियों की सेवा ही क्या। इधर गायों के गौशाले के लिए, गौों की सेवा के लिए आपकी घोषणा कि प्रति परिवार से अगर 1 क्विंटल भूसा या उसकी कीमत है तो यहाँ भूसा क्षेत्र में खरीद लिया जाए। जैसे प्रसाद आपने किया तो अभी तक भूसा चला, तो ये सेवा की हो गया, ये बराबर उसका ध्यान है। यदि जानकारी देते रहोगे तो तुमको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने जानकारी दी और जानकारी से ही लोगों ने लाभ को प्राप्त किया, तो तुम्हारे समझ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भंडारे की सेवा में भंडारा भोजन संबंधी तमाम तरह की सेवाएं, जैसे तेल है, किसी के पास अपना वो दे दे, गुड़ है, यानी मतलब और कोई चीज पैदा करता है, ले सकता है, तो सब आप दे सकते। दाल है, दाल थोड़ा थोड़ा, अगर प्रति व्यक्ति 100 ग्राम तेल और 100 ग्राम दाल की तो कितना हो जाएगा, इतने में आपका भंडारा पूरा हो जाए। कोई ज्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि हमें थोड़ी कोई रखना है जो हम ज्यादा बताऊं। हमको जितना प्रयोग होना है पर व्यक्ति 100 ग्राम सरसों का तेल, देखिए पहले ये बहुत बड़ी छोटी सेवा है, कोई कठिन नहीं। और 100 ग्राम दाल, तो तुम्हारे भंडारे में इतना सामान आ जाए कि सबको खिला दो
तो फिर भी बच जाएगा। ये बरकत है। तो जब इसमें गरीब अमीर सब दे सकते, अपने अपने जिलों में, ब्लॉक तहसीलों में ये अपनी व्यवस्था कलेक्शन की शुरू कर। अब समय नहीं है, 2 महीने तो बचा, अभी जुलाई में कुछ पूर्वा हो गया, तो अभी से उसकी तैयारी करो। सब प्रेमियों को सूचना ये प्रेषित कर दो कि जो जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व जो जुलाई में ज्ञानाश्रम में मनाया जाएगा, उसके लिए आपकी पारिवारिक सेवाएं निश्चित है, ताकि पूरे परिवार को उसका लाभ मिले। इसलिए तो 2 किलो गेहूँ है, 3 किलो चावल है, तो सब है, और 25 रुपये पर व्यक्ति। इससे आपका पूरा खर्चा कार्यक्रम का हो जाएगा। लोगों ने कहा बहुत पैसे कम ले लें, ये ठीक है, इसमें गरीबों में को कोई कष्ट नहीं हो रहा। 25 रुपये तो आप 5 तंबाकू में छोड़ देते हो, इसमें क्या है, लेकिन उसका लाभ देखिए कितना बड़ा है। संख्या जरूर कम है लेकिन लाभ हो। तो आपको जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व पर जो देश विदेश से प्रेमी आ रहे हैं, उनके भोजन के लिए ये व्यवस्था हम सब लोगों को करनी है, क्योंकि हमारे घर में सब आ रहे हैं। जब तुम्हारे घर में सब आ रहे हैं तो तुमको व्यवस्था देखनी चाहिए। उसी के लिए मैंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब आएंगे, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रेमियों को खासकर ये व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई 2 किलो गेहूँ हर व्यक्ति दे सकता, सबके हर समय ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन पर प्रति व्यक्ति जितने सदस्य घर में है, परिवार में, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो सबके लाभ का निकालो और सबको लाभ मिले। तो ये काम 25 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल और 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम तेल, बस इतने से काम, इतने से ही काम हो जाएगा। और सब इकट्ठा करके आप यहाँ पहुँचा दो या वही ज्ञानेश्वर पहुँचा दो, या अपने अपने जिले में इकट्ठा करो, कार्यक्रम में तुरंत ले आओ, अपने भंडारों में प्रयोग करके लोगों को खिला दो। मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने लिए कभी कुछ कहता नहीं, मैं कुछ कहूँगा। और मैंने पहले कभी कहा, क्योंकि हमको तो कोई जरूरत है नहीं। ये कपड़े आप देते तो पहले वो, ये भी आपका कपड़ा भी आपका पहनता हूँ, 1 रोटी दोपहर शाम वो भी आप देते हो, वो खाता हूँ। और मेरा कोई भोजन, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मीठा मीठा, कोई घी तेल तला, मैं तो प्रयोग नहीं करता हूँ, तो मेरा कोई खर्चा नहीं है। अब थोड़े दिनों के थोड़ा दवा का खर्चा भी हो गया, बाकी कोई खर्चा नहीं। तो जो आते तो सब बचता, वही बचा हुआ धन, ये जमीन हो गई, उधर जमीन हो गई। देखिए तुम्हारी छोटी सी सेवा, क्योंकि ज्यादातर प्रेमी 10 रुपये देता है, 150 तो देने वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये आपकी छोटी बड़ी सेवाओं से कितना बड़ा काम आपके सामने हुआ। यहाँ भी देखो, ये आपका काम और वो आपका निर्माण का अंतर भी हो जाए, ऐसा बना हुआ जो कहीं नहीं, ये बेमिसाल है। और सबसे बड़ा लाभ, जब लोग आएंगे इसका दर्शन करने तो इनकी एक मनोकामना पूरी। ये सबसे बड़ा लाभ, अगर वो शाकाहारी हो तो एक मनोकामना पूरी। स्थान मिलेगा सब कुछ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गाड़ी कमाई लगी। मेरा तो कुछ है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है सब आपका है, आपका दिया हुआ, सिर्फ आपके काम में लगाना, इधर उधर खर्च न हो। इसलिए बीच में जरूर जिम्मेवारी इसकी है। मैंने तो कभी गिना नहीं, आप क्या देते, मैं गिनता भी नहीं, मैं गिनता हूँ, मैं रखता हूँ,
न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, न कोई मेरे पास तिजोरी बक्सा, कुछ नहीं। ये आपने दिया, आपने गिना, आपने रखा, लेकिन खर्च अपने सामने करता। जरूरत पर कहाँ खर्च करना ये तो पूरी जानकारी रखता, इसमें लापरवाही नहीं। और धीरे धीरे आपका ये सब हो रहा। कितने लोगों को अरे कोई भूखा आ गया, कोई यहाँ सेवा कर रहा, मैं किसी का बकाया नहीं रखता, तुम्हारी उसी सेवा से उसको दे देता हूँ भाई, अपना ले लो, अपनी मजदूरी ले लो, ताकि तुमको ये ना हो कि हम समय देते हैं और हमको कुछ मिला नहीं। मैं किसी का नहीं बकाया रखता हूँ और आपके काम में लगा हूँ जितनी जल्दी हो जाए। तो देखा यहाँ जमीन कुछ कम पड़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, प्रेमी बढ़ रहे हैं। जब 1 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था, ये आध्यात्मिक जय गुरुदेव कुटी, आज जब उद्घाटन हुआ तो इतने लोग आ गए कि जमीन कम पड़ी। फट से मैंने सोचा भाई अब तो भीड़ ज्यादा होगी, यहाँ गुजारा नहीं होगा, अब कहीं न कहीं जगह की व्यवस्था की जाए। तो मैं अचानक यहाँ से उठा और वहाँ बैठ गया। ये किसी को मालूम नहीं था। यद्य मैं 1 साल पहले से कह रहा था कि भाई अगर आप लोग यहाँ संभालो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊँ। मैं बराबर जानकारी देता है, ऐसा नहीं कि अगर आप संभालो तो मैं उधर चला जाऊँ। हमको हमारा कोई बंधन नहीं, हम इससे जमीन से कोई बंधे नहीं है। हम कहीं भी जा सकते, क्योंकि मैं किसी का गुलाम हूँ और गुलाम का अपना कोई जीवन नहीं होता, वो तो आदेश पर चलता है। जब जैसा आदेश हुक्म मिलता है उसी हिसाब में काम होता रहेगा। तो आपको ये तो जानकारी रखनी चाहिए। मतलब वहाँ से और कहीं भी जाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवार बड़ा, अब एक जगह इसका गुजारा नहीं हो सकता। इतने बड़े परिवार के लिए बहुत लंबी जमीन चाहिए। जैसे परिवार बढ़ जाता, एक मकान में गुजारा नहीं होता, दूसरा बना लिया जाता, तीसरा बना लिया जाता। तो मकान बनाने का मतलब तो ये नहीं है कि कोई मतलब किसी तरह का विस्फोट है, ऐसा वो भी जगह आपके भी आप पास है, और एक कानपुर में भी आप पास है, और एक हरदोई में भी आप पास है। ये आपकी गाड़ी कमाई से जो हिंदुस्तान में मैंने ये संदेश प्रसारण किया गुरु के वचनों का, उनमें जो लोगों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव दर्शाई, जो 1, 2, 10, 20, 50 रुपए दिए, मैंने उसी से जगह जगह ये सब निर्माण कर। एक इधर हरदोई में मल्लावा कृष्ण बना और 2 आश्रम कानपुर में। ये बहुत पुराना है, जो मेरा आवास था मतलब बहुत पुराना। वो है एक नया, इसके लिए सब कानपुर कोई न कोई चिन्ह होना चाहिए, निशान होना चाहिए। जब ऐसी आवाज़ उठी, आदेश मिला, तो फट से वहाँ बन गया। वहाँ जैसे बना तो उसमें भी नहीं रहा, वहाँ से चला तो यहाँ गया। यहाँ झोपड़ी में रह रहा हूँ, और यहाँ से जब ये बना फिर वो झोपड़ी में वहाँ चला गया, वहाँ भी झोपड़ी में रह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम ही रहते, मैं भी ऐसा। मैंने तो 1, 1.5, 2 महीने इसी प्लास्टिक की पन्नी में वहाँ काटी, क्योंकि अचानक गया तो मेरे कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने कहा पन्नी कान दो, उसी में रहूँगा, और उसी में रहा। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी बना दी। तो कह रहे कि जीवन में झोपड़ी ही लिखी है, झोपड़ी में रहूँगा। यहाँ लोगों आपका ये बहुत बढ़िया, लेकिन नीचे मेरी झोपड़ी लगी। इसमें देखिए आप, ऐसा नहीं है, जो कहता हूँ वही करता हूँ, और जिसमें तुमको रखता हूँ उसी में मैं भी रहता हूँ। तुमको भी ये वासना हो कि भाई अपना यानी इमारत में बिल्डिंग में रह रहे, हमको उससे नहीं, और उसी सादगी में और तुमसे भी इस तरह सादा भोजन करते हो। तुम तो कुछ में तो सारे भी प्रयोग करते हो, मैं वो भी नहीं करता। बिल्कुल एकदम सादा शुद्ध शाकाहार जिसे कहते हैं, मैं उसी का प्रयोग करता हूँ।
और इसलिए मैं शाकाहार का प्रचार करता हूँ। मुझे शाकाहारी भोजन का लाभ मालूम है, क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ, कैसा कैसा लाभ मिलता। तो इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करता हूँ और जय गुरुदेव नाम होगा। इसके अलावा मेरा कोई प्रचार, कोई राज का, पाठ का, धन का, दौलत का, सामान का, ये कोई प्रचार नहीं। केवल दो प्रचार, जय गुरुदेव नाम प्रभु का और शाकाहारी, बस ये दो ही प्रचार। और इसी की जानकारी पूरे हिंदुस्तान को दी है और दे रहा हूँ और आगे देता रहूँगा। हमारे में कोई आप परिवर्तन नहीं पाएंगे, कोई अदला बदलाव नहीं पाएंगे, कितना कुछ हो जाए, लेकिन मैं वैसे, क्योंकि मैंने इसको समझ लिया, ये सामान मेरा नहीं है, ये सामान लोगों की व्यवस्था के लिए, ये व्यवस्था के लिए दिया। मैं कभी नहीं समझता भाई मेरा, क्योंकि मेरा है ही नहीं। वैसे तो मालिक का, मालिक के जीव है, मालिक की संगत है, तो उन्हीं का धन और उन्हीं की संगत के विकास के लिए ये सेवा खर्च की जा रही है। जय गुरुदेव। ये काम कोई नहीं कर रहा, ये हमारी संबरावरी नहीं कोई कर। बात अहंकार की नहीं है, बात काम की। ये काम न कोई कर रहा, न कोई पहले किसी ने नहीं किया। जो मैंने ये प्रचार का रूप अपनाया है और अपनी प्रचार समिति मैंने बनाई, किसी की नहीं। ये व्यवस्था में भागीदारी, तो जो व्यवस्था बनी भाई अध्यक्ष मंत्री होने चाहिए वो तो बना दी, लेकिन मैंने अपनी निजी प्रचार प्रसार की ये समिति बनाई, क्योंकि हिंदुस्तान में मैं ही प्रचार करता हूँ, कोई नहीं करता। तो कोई करता नहीं तो तुम्हारी है ही नहीं। तुम बेकार अहंकार करते हुए अध्यक्ष बन गए, हम सचिव मंत्री बन गए, इसी अहंकार लिए बोल रहे हो। अरे हम तुमको लाभ और सम्मान दे रहे हैं, वो ले लो और ये काम संगत का करो। वो समिति संगत के विकास के लिए, समिति गुरु के बच्चों के प्रचार के लिए, और प्रचार कोई करता नहीं, दूसरा कोई नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान में मैंने ही 28 मई 2012 से प्रचार कार्य शुरू किया। बीच में कुछ बाधाएं आई, पारिवारिक कुछ मतलब अटकलें लगने लगी, तो मैंने समिति का निर्माण कर दिया कि जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति। वो प्रचार समिति, प्रचार मैं ही करता हूँ, दूसरा कोई नहीं करता। तो मैंने तो अपने लिए बनाई है, और मतलब मैंने सुचारू रूप से प्रचार होता रहे उसके लिए बनाई। अब जो सरकार की व्यवस्था है कि भाई कोई न कोई संगठन साथ में होना चाहिए, तो किसी को अध्यक्ष बना दिया, मंत्री जी बना दिया। बाकी वो तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। करूँगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे नाम करता हूँ कि चलो इसी बहाने से, इसी सम्मान की दृष्टिकोण से लग जाओ। वैसे इसमें कोई पद है नहीं, आगे तो बिल्कुल नहीं रहेगा, आगे कोई पद नहीं रहेगा। आगे की परिवर्तन की भूमिका अलग है, जो किसी के दिमाग में नहीं। न अध्यक्ष मंत्री रहेंगे, न वक्ता प्रवक्ता रहेगा, न नेता लीडर रहेंगे, न प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद रहेगा, न सांसद विधायक का पद रहेगा। केवल सेवादार और भजनानंदी। राजनीति में सेवादार और धर्म नीति में भजनानंदी, ये दो पद रहेंगे आगे। तब देश का सुधार होगा, जीवों का उद्धार होगा, देश का विकास होगा। ये भारत देश विश्व गुरु बनेगा, सारा विश्व उसका सम्मान करेगा, सारे विश्व को लोग इससे सलाह लेंगे। ये सब काम हुआ, आगे आने वाले समय में ये सब काम हुआ। ये उसी की तैयारी हुई, हम तो उसी की तैयारी में, ये सब अपनी बड़ी तैयारी में लगे। प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, हमने इस झगड़े में क्यों पड़ते हो? ये तुम कभी बने नहीं रहोगे, तुमको बिगड़ना पड़ेगा। जो बना वो बिगड़ा, जो बना है वो बिगड़ेगा जरूर। इसलिए बनने की बातें क्यों करते हो? काम करने की बात करो, सेवा करने की बात करो,
लोगों को लाभ देने की बात करो, सबको सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देने की बात करो, तब तो ठीक है। अंततः ये सब बेकार है और यह सब आपसे छीन लिया जाए, कोई अद्भुत नहीं। ये आगे आने वाली सतयुगी व्यवस्था में, दूरदर्शी व्यवस्था में कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो भूषण को जल्दी से समय करो, अभी हवा बंद है, चलने नहीं दी जा रही, जल्दी से और कर दो, क्योंकि उसका समय है। वो 10 बजे से पूरा काम शुरू करेंगे, 10-11 बजे से, तब तक अपना काम पूरा कर लो। ये होशियारी बुद्धिमानी आपको होनी चाहिए। फट से अपनी सेवा पूरी करो और जल्दी से। आपको देखो सत्संग में मिल रहा और सेवा भी कर, और आपको करना क्या है, दोनों चीजें मिल रही। और सुबह आपने भजन किया ही, ये तीनों काम आपके यहाँ हो गए। जिस काम के लिए आश्रम में आए हो, तो आश्रम में तो 3 ही काम है, और 3 काम नहीं तो भी आश्रम के बाद सत्संग, सेवा और भजन। ये आश्रम की 3 मर्यादाएं, 3 सेवाएं हैं। आश्रम में रहने की 3 व्यवस्थाएं। तो आपका ये काम, तीनों काम कहीं नहीं, न सत्संग है, न सेवा है, न भजन है। तो जब कोई कानून नहीं है तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? इससे वह लाभ भी कोई नहीं। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए कि लाभ किस काम के करने से मिलता है। स्थायी लाभ हमको कौन सी सेवा, कौन सा कर्म करें जिससे स्थायी लाभ मिले, ये जानकारी आपको बगैर सत्संग के तो नहीं हो पाएगी। सत्संग तो सर्वोपरि, कोई भी जानकारी जो भौतिक चाहे आध्यात्मिक, दोनों जानकारी आपको सत्संग करा देगा और दोनों लाभ आपको दिला देगा, और दोनों लाभ का परिचय दिला करके फिर दोनों लाभों से अलग कर देगा, फिर आपको परमार्थी लाभ में लगा देगा। जय गुरुदेव। देखो कितने भाग्यशाली आप, इस समय से सेवा मिली और सत्संग मिला। अब आप धीरे धीरे इनको जलपान की व्यवस्था, अगर काम बाकी तो वही पहुंचा दो, नहीं एक जगह जाए भूसा लेके आते, वहाँ पानी की व्यवस्था उधर है, समर लगा हुआ गौशाले में, वहीं पर रख लो और ये आते जाए बना, और सबको जलपान नहीं करा, जलपान करा दो ठीक रहेगा। इनको थोड़ा सा रात मिल जाएगी। जय गुरुदेव। देखो अपना गेहूं भंडारे में गोदाम में पहुंचा दो, और जो भूसे की गोदाम बनी गौशाला की उसमें उसको पहुंचा दो। और ये तो आपका आश्रम का काम। इसके बाद तो कोई अभी सेवा ऐसी है नहीं, लेकिन सेवा के लिए तो आपको एक नई जगह बता दी गई, बना दी गई। जय गुरुदेव नवनिर्मित आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये पहुंचे वहां का, ताकि लोग पहुंचेंगे कैसे, तो इसी पते पे पहुंचे। और पहुंच रहे वहां सुबह शाम दोनों वक्त सेवा चल रही है। अभी प्रेमी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा भाई हमारी उपस्थिति में तो करते हो, लेकिन जब मैं यहाँ ना हूँ तो आप जरूर करो। वो गुप्त सेवा तुम्हारी ज्यादा लाभ प्रदान करेगी। तो प्रेमी दोनों वक्त की सेवा, मिट्टी की सेवा वहाँ चल रही है, बराबर कर रहे हैं, और आप इस आश्रम में तो यहाँ की सेवा आपको भी करते रहना चाहिए। तो कोई आपका ये फार्म है, इसमें तमाम तरह की सेवा है।
कोई उसका पतवार फसल में उसको उखाड़ लिया, कोई मिट्टी हट गई, जड़ खुल गई, फिर मिट्टी डाल दो। जब देखते रहोगे, घूमते रहोगे चारों तरफ, तो कोई ना कोई सेवा तो आपको मिल जाए। अब जल्दी से तो आपका जो रास्ते के लिए जमीन खरीदेगी, अपने पास रास्ता नहीं था तो अपने रास्ते, निजी रास्ते की, ये आम रास्ता नहीं है, ये अपना निजी मोल लिया। अब उस रास्ते पर ईंटा जो ईंटा की वो लगी, तो मैं आज सोचता हूँ उसका थोड़ी सी जानकारी करो, कल से वो काम शुरू करो, क्योंकि जब तेज हवाएं चलेंगी तो दुकान सब खराब हो जाए, सब धूल उड़ के दुकानों में चली जाए, या आपकी रंगाई पुताई सफाई सब बेकार हो जाए, तो वो ईंट लग जाए ताकि बच्चों में नहीं धूल मिट्टी ना आवे, तो उसकी व्यवस्था होगी। तो आज उसकी जानकारी कर लो, क्योंकि आज 18 है और कल वो काम शुरू करो। और मंगाओ ईंट लगाओ, सब लगा देते, जैसे ये आपने लगाई है रोड पर देखो, यही ईंट उधर लगती, उधर तो आने का रास्ता भी ठीक और लेटने बैठने के लिए बढ़िया। रात में अपना गेट बंद किया तो सो गए, उसे पास सोने के काम गर्मियों में आ जाएगी और इधर धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, एक दुकानें आपकी खराब हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए तो उसको जल्दी से पूरा करो उस काम को। और यहाँ एक गेट आपको बनी रही, जिसका निर्माण हो रहा, इधर भी काम, उधर भी, इधर आपका काम चल रहा है। उधर कल जो लोग इंटरलॉक ईंट लगाना जानते तो सुबह कल उधर, आज उसकी व्यवस्था कर लो ईंट की और कल से वहां प्रारंभ कर दो, ताकि काम धूल मिट्टी आने तो शाम के पहले हो जाए। तो ये काम समय समय पर बड़ा जरूरी है, आप इसको करिए। मैं उधर कानपुर जाकर उस आश्रम को भी देखा, क्योंकि अब की बार 6-7 महीने में उत्तर नहीं किया, वहाँ की व्यवस्था भी जरूरी है। देख रेख क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बनना है, क्या मतलब संभालना, क्या इंतजाम, वहाँ भी गाय आपकी काफी, उन गायों के लिए भूसा और दाने की व्यवस्था वहाँ भी करनी है। तो जल्दी से उधर जाकर मैं फिर वापस आता हूँ। उधर ज्ञानाश्रम में भी जमीन की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे गुरु पूर्णिमा की पूर्ण तैयारी में लग जाऊंगा। और आप सब लोग इसका ध्यान रखें, ये सेवाएं जल्दी से कलेक्शन करें, सौंपने करें जिलों में, ब्लॉक में, तहसीलों में, सबको काम बांट लो और सब कलेक्शन करके इकट्ठा कर लो। बेचारे नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं सेवा कर पाते, तो उनकी सेवा लग जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ताकि उनको भी इसका लाभ मिल जाए। तो लाभ के दृष्टिकोण से सब किया जाता है, लोग अपने लाभ के लिए करते हैं, न संगत के लाभ के लिए करते। बस हमारे लोग, अन्य लोगों में ये अंतर है, मैं अपने लिए कुछ नहीं, जो करता हूँ तो संगत, तो अपने गुरु परिवार के लिए करता हूँ, और सभी लोग परिवार के लिए करते, मैं भी बड़े परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो कौन सी बात, इसमें कोई नया काम नहीं है, गुरु परिवार के लिए करना कोई नया काम, तो ये सेवा बड़ी जरूरी है। जय गुरुदेव। को परमेश्वर सेवा में लगे, कितने उत्साह के साथ और कितना बड़ा ये लाभ कमा रहे हैं। कोई खास मेहनत नहीं है, लेकिन लाभ बड़ा है, क्योंकि गौ सेवा का लाभ सबसे बड़ा।
ऐसी कृपा करो गुरुदेवा, गौ संत की हो गई सेवा। दो सेवाओं का महत्व है, गाय और संत का, क्योंकि ये दोनों अपने लिए नहीं, दूसरों की। गाय अपने लिए दूध नहीं देती, दूसरों के लिए देती। जब उसकी सेवा करोगे तो कई लाभ है, क्योंकि गाय के बाद स्त्री तन और बैल के बाद पुरुष तन मिलता है। तो इसलिए इसकी सेवा हो जाए, हो सकता कहीं तुम्हारे परिवार में माँ बन के, बेटी बन के, पत्नी बन के, बहन बन के ना आ जाए। तो इसलिए जब सेवा होगी तो वो तुम्हारे लिए कष्टदायक, तुम्हारे अनुकूल रहेगी, तुम्हारी अनुकूलता में ही काम करेगी। इसलिए इसकी सेवा अनिवार्य होती है। अगर आपने भोजन चारा न दिया, पानी न दिया, सेवा तुम्हारे परिवार में आ जाए तो कले कर देगी, कि तुम्हारा परिवार बिल्कुल कले में रहेगा। इसलिए उस कले से बचने के लिए बड़ा दूरगामी ये सेवा का सिद्धांत रखा था। आपने ये काम कर लिया, समय से अच्छा हुआ। अब ये जो खाली खेत पड़े हैं, इनमें जो उचित समझो तो चारा, एक बाजरा आता, पंजाबी बाजरा, वो लाके बोलते, एक बार वो तो कई बार उसे खाते, पानी लगाते रहो, काटते रहो, खिलाते रहो, काटते रहो, खिलाते रहो। बहुत अच्छा तो भूसे की बचत हो जाए और दाने की बचत हो जाए, क्योंकि इतना दाना आपके पास नहीं है, जानवरों की संख्या काफी है आपके पास, और सबका लेन देन कर जाए, उनकी भी सेवा हो रही है, और मतलब आपका कहीं कर जाओ तो सब अच्छी बात है। फसलों की देख रेख विशेष, जो खाली जमीन हो गई है उसमें कुछ चारा सब हो दो, मक्का का कोई बोना चाहो तो आप अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। एक बात का ध्यान रखो कि जो खर्च उचित, जैसे बिजली का उचित प्रयोग, ये नहीं जला दिया छोड़ दिया तो नुकसान किसका है? ये तुम्हारी सेवाओं से बिजली बिल दिया जा रहा, आपकी सेवा उस दिन चली जाएगी, फिर तो ये जमीन कैसे खरीद ली जाए? इसलिए इनमें पानी में, बिजली में कम से कम खर्च, और बच जाए तो जमीन ले ली जाए। मैं इसलिए नहीं बचाता हूँ कोई अपने काम करूँ, हमको तो अपना कोई काम नहीं है, काम तो तुम्हारा, तुम्हारे काम में लगे और मिसयूज न हो, गलत प्रयोग उसका न हो। मैंने जब 2-4 बार रात में के मैंने देखा कि जो बल्ब जलता वो बुझाया नहीं जाता, तुमने कहा आप नहीं मानोगे तो मैं व्यवस्था बदलूंगी, मैंने सारे कनेक्शन कटवा दिए। मैं कनेक्शन मत रखो, जब आपको उसकी चिंता नहीं है तो फिर काम को करने से मतलब क्या? तब मैंने कनेक्शन कटवा दिए थे कि कोई बिजली जलाएगा ही नहीं। जब आपको ये कोई जिम्मेदारी, कोई अपनापन नहीं है तो फिर इसकी जरूरत क्या है? आप आश्रम में रहने की, आश्रम को अपना नहीं समझते हो, व्यवस्थाएं अपनी नहीं समझते हो, तो इनका दुरुपयोग करोगे तो मैं व्यवस्था पूरी से खत्म कर दूंगा। तो मैंने सारे कनेक्शन कटवा दिए, क्योंकि बड़ा लंबा भी लाने लगा और ऐसे समझाने से मानने वाले नहीं, तो व्यवस्था खत्म कर दी, सब खत्म हो गया। अगर तुम सही तरीके से रहो तो हम तो और बढ़ा दें, कम न करने की जगह और बढ़ा दें, अच्छी कर दें। लेकिन मैं जानता जितनी सुविधा दे दूंगा तुम उतनी लापरवाही करोगे, उतने आलसी हो जाओगे, उतने जिम्मेदारी नहीं समझोगे। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे तुम्हारा बिगाड़ हो? जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो वो लोग काम करने जाओ, उनको भोजन प्रसादी बांट दो। ये तो सेवा कर ही सकते हो, भोजन उनको दे दो, पानी पिला दो,
और तुम्हारी सेवा शामिल हो जाएगी उसी में। जय गुरुदेव। चलो जल्दी से काम पूरा करो और कोई सेवा हो खेती में परिवर्तन करके उसकी बुराई करो। तो जो 1 बीघे खेत उधर खरीदा गया उसमें चारा हो दो, परिवर्तन करो, फौरन देर मत करो, आज ही उसे परिवर्तन कर दो घर से हल्का हल्का, और प्रेमी है इसे बुराई करके आप बाजरा ले आओ उसको बोलो और जल्दी से 1 महीने में तैयार हो जाएगा। चारे की विशेष व्यवस्था रखो। आपके पास सब साधन है, जमीन है, ट्यूबवेल है, फिर क्या चिंता क्या। बस ये ध्यान रखो कब किस फसल को बोना है, दीजिए आप तो कोई आलू आपका बच गया जैसे खराब हो जाएगा उसको छाया में मतलब रख दो, इसी में रख दो तो छाया में रहती है। तो धीरे धीरे मंडी से पता लगाओ और 1-2 बोरा सब्जी वाले ले लेंगे, तो बेच करके तुम्हें जरूरत नहीं तो फिर बाद में खरीद लेना, लेकिन अभी इसको निकाल दो क्योंकि यहाँ उस आलू को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। जब वैसे बालू अगर मिल जाए तो बालू में इसको डाल दो तो सुरक्षित रहेगा। बालू ठंडी रहती है, बालू खराब नहीं होगा। या तो मंडी में चलवाओ इसको, मुझे बेच दो, जब फिर जरूरत पड़े तो अपना उसी पैसे से खरीदो। तो जैसे यहाँ तमाम जो बिक्री होती है उसका मतलब यही है। अब आप तेल तो देते नहीं, तेल खरीदा, दाल खरीदा, मिर्च मसाले कोई देता नहीं होगी, केवल चावल और गेहूँ आप देते, उसके बाद को देते नहीं। लेकिन चावल गेहूँ से भंडारा थोड़ी चल जाएगा, उसके लिए कितनी चीजें चाहिए, वो सब चीजें जो 25 रुपए आप देंगे उसी से वो सब खरीद लिया जाएगा, सब हो जाएगा। जय गुरुदेव। हाँ उसमें गेहूँ रखेंगे, भूसा में ही गेहूँ रखेंगे बस। हाँ आधा हो गया मालिक का, भूसा रख के गेहूँ रख के तब भूसा हो जाएगा।
साथ में दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से सारी परेशानी